नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित उसका एग्जाम पेपर का जो सैंपल पेपर है वो जारी किया गया है। साथ ही साथ माइनस मार्किंग का भी निर्धारण, अभी तक ये डाउट था एक तिहाई माइनस मार्किंग होगी या एक चौथाई, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा था कि वो आगे आकर के क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पर वो भी अब आपको क्लियर होते हुए देखने को मिलेगा। तो एक सैंपल पेपर आप देखेंगे, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। हम हिंदी वाले की बात करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। सब्जेक्ट कोड भरना है, सीरियल नंबर भरना है और सेंटर में आप देखेंगे तो उम्मीदवार का अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भरना है। ये पेपर कौन सा है? ये पेपर वो पेपर है जो कि अर्हता परीक्षा है, जो कि सभी के लिए कॉमन परीक्षा है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट आपके बेसिकली इसमें होने हैं। तो 2 घंटे की परीक्षा है, 100 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर आप साइड में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला भी देख पाएंगे। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आपको ओएमआर सीट मिलती है तो वहां पर ये सारी चीजें आपको फिल करनी होती है। इसमें बताया पहली लाइन में ये गया है कि जो आपका पेपर होगा वो बेसिकली भाग 1 और भाग 2 के रूप में होगा, जहां पर भाग 1 इंग्लिश विषय होगा और वो सभी के लिए कॉमन पेपर होगा, जो कि नीचे दर्शाया भी गया है। यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज 1 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन कॉमन है सभी के लिए। फिर पार्ट 2 हिंदी का होगा, जिसमें हिंदी, उर्दू और बंगाली इन तीनों ऑप्शन है। मोस्टली हिंदी के साथ जाएंगे तो 26 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपके हिंदी विषय के होंगे। इसके बाद इसमें आगे पॉइंट में बताया गया है कि तीनों में से किसी एक भाषा का आपको चुनाव करना है, उसी के अकॉर्डिंग हिंदी जैसे आपने सेलेक्ट कर ली वो आप भरेंगे। कुछ और पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें ये दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की अगर आपकी जो बुकलेट मिली है उसमें त्रुटि है, मान लीजिए कि कोई प्रश्न फटा हुआ है, छपा हुआ नहीं है, कोई क्वेश्चन डबल बार प्रिंट है, कोई पेपर डबल बार प्रिंट है, कटा पिटा है, तो उसको तुरंत ही आप उसी श्रृंखला को तुरंत उस पुस्तिका को सही करवा लें, बदलवा लें। आप इसलिए पहले ही देख लीजिएगा। आगे ये बताया गया है कि जो भी आप आंसर सेलेक्ट करेंगे एबीसीडी में, उसमें आपको ई एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो टोटल 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि ओएमआर सीट में भी था। ओएमआर की दोनों की जो पीडीएफ फाइल थी वो टेलीग्राम पर भेज दी थी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो टोटल 5 उत्तर आपके पास होंगे। और अगली पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि काला या नीला स्याही जो है उसका बॉल पॉइंट पेन यानी डॉट पेन जो होता है वही आप यूज करेंगे, जेल पेन यूज नहीं करेंगे। और ओएमआर को फिल करने वाला एक अलग से पेन आता भी है, उससे अगर आप फिल करेंगे तो गोला जल्दी बन जाता है, क्योंकि इसकी पेन की निब जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है। ध्यान दीजिएगा, बॉल पॉइंट काला या नीला। आगे इसमें पॉइंट में ये भी बात की गई है कि किसी प्रकार का उत्तर पुस्तिका में जो गोला करना है उसमें केवल काली या नीली स्याही के बॉल पॉइंट का यूज करें। किसी प्रकार का काट कूट या परिवर्तन आप जो है वो नहीं कर सकते। प्रश्न पुस्तिका से जो प्रश्न पुस्तिका मिलेगी उससे कोई पन्ना फाड़ना या अलग करना ये आप नहीं कर सकते हैं। और परीक्षा जब समापन हो जाएगी तो जो आपका एग्जाम पेपर होगा जिसमें आपने ओएमआर में गोला भरे होंगे वो सौंपना होगा, अपने साथ आप ले जा नहीं सकते हैं। बाकी आप नॉर्मल चीजें हैं, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ, जो जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ, बीपीएससी की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर आप देखेंगे, अभी माइनस मार्किंग वाले की बात हम आगे कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 11/7/2023 के साथ एक 3 इस पर अलग अलग इस प्रकार से नोटिफिकेशन आपको फ्लैश होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहला है कॉमन पेपर, जो मैंने आपको दिखाया, जो कि आप देख चुके हैं। उसके बाद देखेंगे तो सेकेंडरी स्कूल के लिए जनरल स्टडीज और सोशल साइंस पेपर, जनरल स्टडी एंड सब्जेक्ट लैंग्वेज पेपर, जनरल स्टडी एंड सब्जेक्ट साइंस मैथमेटिक्स पेपर, ये सेकेंडरी स्कूल के लिए। हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जनरल स्टडी एंड सब्जेक्ट लैंग्वेज पेपर, जनरल स्टडी एंड सब्जेक्ट अदर पेपर, ऐसे करके हायर सेकेंडरी के लिए दिया गया है। पीआरटी यानी कि प्राइमरी के लिए यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। तो ये एक कारण हो सकता हो कि पीआरटी के लिए अपलोड हो रहा हो या कुछ समय बाद यहाँ देखने को मिल जाए, या ये भी एक कारण हो सकता है कि प्राइमरी में अलग अलग सेक्शन बहुत से हैं जिसमें मैथ भी आनी है, रीजनिंग भी आनी है, वो ये बताना ना चाहते हो कि कितने क्या नंबर का आना, तो इसलिए ना जारी हुआ हो। बाकी आपको कल तक या आज शाम तक अपडेट मिल अवश्य जाएगी। अब मैं इनमें से कोई एक डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ, ताकि जो हम माइनस मार्किंग की बात कर रहे थे वो आपको क्लियर कर सकें। तो ये आपका पेपर है, जो कि आप देख पाएंगे कौन सा पेपर है, जिसमें आपका एक पोर्शन जो आना है वो सामान्य अध्ययन का आना है, सेकंड जो पोर्शन आना है वो चयनित विषय जो होगा उससे रिलेटेड है, क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप जो है वो चलते हैं। अब यहाँ पर आपको ये सारी चीजें तो आप पढ़ ही लेंगे, लगभग वही सभी कॉमन है। जो सबसे मेन बताना है मैं चाहता हूँ वो है ये पॉइंट नंबर 11, जिसमें आप क्लियर तरीके से देख पाएंगे कि इन्होंने लिखा है कि उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के तौर पर 1/4 अंक ये जो है वो काटा जाएगा,
क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा था कि 1/3 या 1/4 ये माइनस मार्किंग रहेगी, इन दोनों में से कौन सी होगी वो नहीं क्लियर किया था, परंतु इस नोटिफिकेशन में 1/4 अंक माइनस मार्किंग की बात की गई है। अब प्राइमरी में भी यही रहती है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। वैसे अगर यहाँ है 1/4 तो कॉमन ही रखते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक में 1/3 एक में 1/4, तो उम्मीद यही है 1/4 अंक ही माइनस मार्किंग रहेगी। बाकी अगर सैंपल पेपर पीआरटी का भी आता है तो हम आपको अवश्य दिखा देंगे, क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है ये वाला पोर्शन। जैसे इसमें इन्होंने क्लियर किया है ना कि जीएस में 1 से 40 तक क्वेश्चन आएंगे, फिर जो भी सब्जेक्ट करेंगे 41 से 120 आएंगे। पीआरटी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आपको पता है उसमें मैथ भी आनी है, उसमें सामान्य अध्ययन भी आना है, उसमें हिस्ट्री भी आना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आना है। तो कितने नंबर की मैथ आएगी, कितने नंबर की जीके जीएस आएगी, अगर वो क्लियर हो जाता है इनके सैंपल पेपर से तो आपको तैयारी करने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये था अभी तक के इस अपडेट में, सारी चीजें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी हैं। पीडीएफ जितनी भी यहाँ मैंने दिखाई टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।